उद्धार के लिए प्रकृति और परमात्मा के आशीर्वाद मांगे। राधा यानी कुदरत, प्रकृति, और श्याम यानी आत्मा। प्रकृति के बीच में जो प्राण तत्व है, उसी के कारण संसार की लीला चल रही है। प्रकृति नहीं होगी तो भी संसार की लीला समाप्त, और परमात्मा नहीं होगा तो भी संसार की लीला समाप्त। लेकिन सबसे ज्यादा परमात्मा नहीं होगा तो प्रकृति की भी लीला समाप्त हो जाएगी। यानी प्रकृति की लीला परमात्मा के अधीन है, परमात्मा की लीला अपने वश में। प्रकृति पराधीन है, परमात्मा स्वाधीन है। परमात्मा निकल जाता है, प्रकृति बेकार हो जाती है। जैसे हम मर जाते था, जिंदगी भर बोलते थे, बोलना कहाँ गया? जिंदगी भर देखते थे नजारे, तो देखना कहाँ गया? जिंदगी भर चेहरे पर कोई न कोई रौनक थी, अब वो रौनक कहाँ गई? जिंदगी में अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, अपने पैर पर चींटी नहीं चढ़ने देते थे, और एकदम उसको उतारने के लिए, हटाने के लिए हाथ उठते थे। अब वो हलचल कहाँ गई? प्रकृति तो है, बॉडी तो है, लेकिन परमात्मा विदा है। प्रकृति के साथ जब परमात्मा जुड़े होंगे तब लीला होगी, और परमात्मा के साथ जब प्रकृति जुड़ी हुई होगी तो कुछ न कुछ कर सकेगी। राधा यानी प्रकृति और आत्मा यानी परमात्मा, श्याम। राधा गोरी यानी प्रकृति प्रकाश में है, लेकिन परमात्मा अंधेरे में है। इसे इसको काला कहा। काला यानी नजरों से न दिखाई देने वाला, गोरा यानी नजरों से जो दिखाई देता है। प्रकृति राधिका गोरी है, क्योंकि हम चारों तरफ नजरों से सब नजारे देख लेते हैं, लेकिन उस काले को कहाँ देख पाते? क्योंकि काले को देखने की आंख कुछ और है, उजाले को देखने की आंख कुछ और है। काले को देखने की आंख आत्मज्ञान की है, और उजाले को देखने वाली आंख विज्ञान है। हमारी आंख विज्ञान है, हमारा पूरा शरीर का जो है सारा विज्ञान है, साइंस है। विज्ञान और आत्मज्ञान की जोड़ी। आत्मज्ञान सुप्त होता है, लुप्त होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम आत्मा को भी उसी आंखों से देखना चाहते हैं जिस आंखों से हम जगत देखना चाहते हैं, और यहाँ हमारी गलती हो जाती है। हमको दूसरी आंख की आवश्यकता है। जब कृष्ण को लगा कि अर्जुन को मेरा और विराट स्वरूप दिखाना है, तो दूसरी दो आंखें तो उसकी थी। उस श्याम सुंदर को देख रहा था, उसके गहने देख रहा था, उसका पीताम्बर देख रहा था, इर्द गिर्द के सब कुछ देख रहा था, घोड़ा देख रहा था, रथ देख रहा था, सब कुछ देख रहा था। फिर विराट के भीतर जो समाया हुआ है वो देख नहीं पाता था, तो कृष्ण को उसको और एक आंख देनी पड़ी। और आपके पास भी तीसरी आंख है,
आपके पास दो आंखें हैं जो संसार को दिखाई देता है, जिससे संसार देख लेती हो, लेकिन तीसरी आंख का बोध नहीं है। वो तीसरी आंख भी हमारे पास है और उस तीसरी आंख से शाम दिखाई देगा। तो जो आप मंदिरों में शाम होते वो शाम वो नहीं है, तो माया का ही एक स्वरूप, वो आपका बनाया हुआ शाम है। क्या ईश्वर आपका बनाया हुआ है? मूर्ति आपकी बनाई हुई, मूर्ति का श्रृंगार भी आपका बनाया हुआ, मूर्ति का मंदिर भी आपका बनाया हुआ, तो आपके बनाए हुए शाम से आपका समाधान कैसे होगा? जो स्वयंभू शाम है वो कुछ और है। इसलिए मनुष्य साधना करता 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 वो जो गहन अंधकार में है उसका दर्शन करेगा। इसी का नाम आत्मदर्शन। अब प्रार्थना करता है भक्त, राधे तेरे चरणों की अगर धूल मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों का धूल ही मिल जाए। अब दोनों की धूली के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। धूली यानी आशीर्वाद, लेकिन धूली उठाई कैसी जाती है? कौन उठा सकता है राधे के चरणों की धूली, और कौन उठा सकता है श्याम के चरणों की धूली? क्योंकि धूली का कण बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत बारीक होता है। ये आपको जो धूली दिखाई देती है ये तो मोटी धूली है। जब हमारे आंधी आती है मई महीने में, जून महीने में, और जो धूली उड़ती थी, धूल जिसको कहते हैं, आंधी जिसको कहते हैं, वो बहुत मोटी है। और ये धूली जो है राधा के चरणों की धूली और कृष्ण के चरणों की धूली, ये तो बहुत ही बारीक है। कैसे उठाओ? बारीक से बारीक चीज चुटकी से भी नहीं उठाई जाती। चुटकी से चीज उठाने के लिए कुछ मोटापन चाहिए। खसखस का दाना तो आप उठा सकते हो चुटकी से, राई का दाना चुटकी से उठा सकते हो, लेकिन बिल्कुल आंखों से ना दिखाई देने वाली ऐसी रज है वो आप उंगली से कैसे उठाओगे? इसलिए राधा के रज जिसको चाहिए, श्यामा की रज जिसको चाहिए, याद रखना मस्तक के पसीने से उठाई जाती है। और मस्तक पर पसीना कब आएगा? जब हम अहंकार शून्य बनने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती अहंकार शून्य बनने की। सब कुछ आप पसीने से कमाते हो, अब परमात्मा बिना पसीने से कैसे मिलेगा? जब देखो तो लोग यही कहते हैं हमारी पसीने की कमाई है, गाढ़े पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। हमारी जैसा आदमी पूछता है परमात्मा कोई मुफ्त की चीज है क्या? बिना पसीने के आपको मिलेगी क्या? उसको भाग्य पर पसीना आना पड़ता है, ललाट पर पसीना आएगा। इतने परिश्रम आपको करना पड़ेगा उन तक पहुंचने के लिए कि आपके मस्तक पर पसीना आएगा। और जब पसीने के समय आपका मस्तक उस बारीक से बारीक कणों पर झुक जाएगा तो कण आप उठा लोगे। यानी वो हाथ से उठाया नहीं जाएगा, पैर से उठाया नहीं जाएगा, केवल भाग्य से उठाया जाएगा। या भाग्य पर जब पसीना आएगा, जब आप ईश्वर के, राधा के, कृष्ण के, प्रकृति के, परमात्मा के चरणों में झुक जाओगे हम शून्य होकर के, तब आपको उसका कर्ण अब फिर उद्धार। उसके कर्ण क्यों? क्योंकि उसके कर्ण में उद्धार की शक्ति। चरण सरोज रज, चरण सरोज रज, चरण नाम का पुष्प, और पुष्पों पर पड़ी हुई धूल वो हमने उठानी है, तो धक्का मुक्की से तो नहीं उठाई जाए।
पहले फूल नाजुक, और नाजुक फूल पर पड़ी हुई वो धूल के कण तो उससे भी अनंत गुना नाजुक। अब ऐसे नाजुक चीज को उठाना मगरूरों का काम नहीं है। इसलिए मत्था टेकना बात करनी आसान है, लेकिन वास्तविक मत्था टेकना बहुत कठिन है। क्योंकि जो बाहरी मत्था टेकना है उसके पीछे भी अभिलाषा होती है। यहाँ जो मत्था टेकना है केवल उद्धार के लिए टेकना है। और आप जो देवस्थानों में जाकर के इधर उधर मत्था टेकते हो उसके पीछे कोई न कोई मांग होती है। कोई पुत्र दे दो, कोई घर दे दो, कोई नौकरी दे दो, कोई फलाना दे दो, कोई बरकत दे दो। लड़की नहीं है, 4 लड़के हैं, कन्या दे दो। मांग के समेत जाते हो, तो मांग पूरी कर देता, फिर कहते देख ले, फिर भी परम शांति को प्राप्त नहीं होगा। लड़की मांगी, 4 लड़के हैं, लड़की मांगी, धक्के खाए इधर उधर उधर, लड़की मिल गई, क्या चिंता मुक्त हो गए? उसकी चिंता लग गई। आजकल पढ़ी लिखी नहीं होगी तो कोई लेगा ही नहीं। अगर अच्छी तरह से उसको संस्कार नहीं मिले होंगे तो लेगा ही नहीं। और बाद में पता नहीं घर में टिकेगी कि नहीं टिकेगी, क्या पता वो उसको छोड़ ही दे, क्या पता उसकी बनेगी कि नहीं बनेगी। मुक्त हो गए, मांग तो की, देवी देवताओं के आगे मत्थे टेक टेक करके, लेकिन क्या चिंता से मुक्त हो गए? और चिंता से मुक्त हुए बिना चिंतामणि कभी नहीं मिल सकती। तो हम जो मानते हैं मूर्ख लोग, वो सब चिंता में बढ़ोतरी करने वाला है। वाजपेयी पहले घसघसाहट